press the bell icon for all the updates. आदित्य की जोया के प्रति नफरत दिन ब दिन बढ़ते चली जा रही है, लेकिन जोया इतना सब सहने के बावजूद डटी हुई है यश की कंपनी को कामयाब बनाने के लिए। क्या होगा आगे, जानने के लिए देखिए कहानी अब तक। जोया संगीत सेरेमनी की अरेंजमेंट में काफी मशरूफ होती है कि उतने में उन्हें यश के दोस्त नजर आते हैं, जिन्हें जोया काफी टाइम से कांटेक्ट करने की कोशिश में है। लेकिन वो उनके पास जा ही रही होती है कि उतने में उनके क्रू का एक मेंबर आके उन्हें बताता है कि जो सेलिब्रिटी कपल इस संगीत में परफॉर्म करने वाले थे, उन्होंने अपना आना कैंसिल कर दिया। अब जोया ये सुन काफी परेशान हो जाती है। आदित्य खुश होकर घर जा ही रहे होते हैं कि उन्हें रोने की आवाज आती है। जो दुल्हन है वो एक कोने में रो रही है सेलिब्रिटी कपल के ना परफॉर्म कर पाने की वजह से। उसे खुश करने के लिए आदित्य खुद परफॉर्म करता है और सारे लोग खुश हो जाते हैं। आदित्य को थैंक्स बोले जोया जब उसके पास टेरेस पर जाती है, तब आदित्य उसे छत से धक्का देता है और फिर एंड मौके पर हाथ पकड़ लेता है और उसे बताता है कि वो अब भी उतना ही बुरा है। आदित्य जोया को छत पर छोड़कर चला जाता है और जोर से छत का दरवाजा बंद कर देता है। जब जोया बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलती है तो दरवाजा खुलता नहीं। जोया काफी आवाज देती है लोगों को, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। उतने में बारिश शुरू हो जाती है और जोया बारिश में भीगने लगती है। घर पर जोया की सास परेशान होती है जोया के वापस न आने की वजह से। इसीलिए वो आदित्य को रात में 2 बजे कॉल कर जोया के बारे में पूछती है, जिसके बाद आदित्य अपने भाई के साथ जोया को ढूंढने इवेंट वेन्यू पर जाते हैं और छत पर जोया को बेहोश पड़ा देख झट से उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ जोया को आईसीयू में भर्ती किया जाता है, जिसके बाद आदित्य जोया के परिवार वालों को बुलाता है और अपने भाई से कहता है कि वो जोया को ना बताए कि उसने जोया की जान बचाई। जोया को डॉक्टर्स डिस्चार्ज कर देते हैं, जिसके बाद वो इवेंट की हल्दी फंक्शन की चिंता करने लगती है और फिर इवेंट पर पहुंच जाती है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि आदित्य ने ऑलरेडी सारी तैयारियां कर दी है। जोया को ये देखकर हैरानी होती है, लेकिन फिर वो बची कुछ तैयारियों में जुट जाती है और इसी बीच कुछ ऐसा होता है कि आदित्य और जोया के ऊपर फूल गिर जाते हैं और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। हालांकि दोनों झट से एक दूसरे के दूर भी हो जाते हैं। अंदर हल्दी की रस्म शुरू हो जाती है। इस फंक्शन को खराब करने के लिए माही के दिमाग में एक प्लान आता है और वो अपनी टीम मेंबर के थ्रू दूल्हे को बेडरूम में आने का मैसेज पहुंचाती है। माही जोया को भी किसी बहाने से उसी बेडरूम में भेजती है जहां उसने दूल्हे को भेजा है। जोया जैसे ही कमरे में जाती है, वो दूल्हा जोया को अपनी होने वाली पत्नी समझकर पीछे से हक कर लेता है, जिसकी वजह से जोया जोर से चिल्लाती है और ये सुन आदित्य और बाकी सब अंदर कमरे में आते हैं। जोया और दूल्हे को ऐसा देख दुल्हन को बुरा लगता है और वो शादी कैंसिल करने की ठान लेती है। लेकिन फिर आदित्य दुल्हन को समझाते हैं और दोनों को मिला देते हैं। वहाँ माही जोया के कान भरती है कि इस पूरे इंसिडेंट की प्लानिंग आदित्य ने ही की थी ताकि ये इवेंट खराब हो जाए। ये सुन जोया गुस्से से आदित्य के पास जाती है। जोया आदित्य को काफी खरी खोटी सुनाती है क्योंकि उसे लगता है कि आदित्य ने ही सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की। लेकिन जब उसे पता चलता है कि आदित्य ने सारी प्रॉब्लम सॉल्व की, तब वो शांत हो जाती है। दूसरी तरफ आदित्य को पूजा की डायरी मिल जाती है, जिसे वो अपने कमरे में छुपा देते हैं। जोया को यश के दोस्त का पता मिल जाता है और वो उनके घर जाकर यश और पूजा की सच्चाई जानने की कोशिश करती है। लेकिन इससे पहले कि उन्हें सब पता चल पाता, यश के दोस्त को काम की वजह से जाना पड़ता है। इवेंट पर जोया सब तैयारियां कर रही होती है कि उतने में उनके ऊपर एक बॉक्स गिरने वाला होता है। आदित्य एंड मौके पर आकर जोया को बचा लेते हैं। क्या आदित्य के मन में जोया के प्रति नफरत कम हो रही है? क्या जोया को यश और पूजा की सच्चाई का पता चल पाएगा? जानने के लिए देखिए कहानी अब तक।